जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया जाता है? इस रहस्य को जानकर आज भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास, त्याग और भगवान की असीम कृपा का जीवंत प्रमाण है। ये कथा सुनते समय आपके मन में अनेक प्रश्न उठेंगे, आपकी आंखें नम होंगी और अंत में आपका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम से भर उठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि वह स्थान है जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं, जहां समुद्र की लहरें भी हर क्षण प्रभु के चरणों का स्पर्श करने को आतुर रहती हैं, जहां वातावरण का प्रत्येक कण जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजता रहता है। लेकिन इसी पवित्र धाम में एक ऐसी परंपरा भी है जो पहली बार सुनने वाले को आश्चर्य में डाल देती है। जब पूरे भारतवर्ष में एकादशी का दिन अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, तब जगन्नाथपुरी में एकादशी का एक विशेष स्वरूप उल्टा लटकाया जाता है। ये दृश्य देखकर हर किसी के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या ये किसी दंड का प्रतीक है या फिर भगवान की कोई अनोखी लीला? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के उस प्रवाह में लौटना होगा जब धरती पर धर्म की ज्योति और भी प्रखर थी। उस समय कलिंग देश में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। उनका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। राजमहल की सुख सुविधाएं, वैभव और ऐश्वर्य भी उनके मन को आकर्षित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में केवल एक ही अभिलाषा थी कि भगवान स्वयं उनके राज्य में प्रकट हों और सदा के लिए वहां विराजमान हो जाएं। दिन हो या रात, जागरण हो या विश्राम, उनके हृदय में केवल प्रभु का स्मरण चलता रहता था। वे जब दरबार में बैठते तब भी मन भगवान के चरणों में ही लगा रहता। एक दिन एक तेजस्वी संत उनके दरबार में आए। उनके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाए। महाराज ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे धर्म की बातें करने लगे। बातचीत के दौरान संत ने महाराज से कहा कि समुद्र तट के समीप नीलाचल पर्वत पर एक अत्यंत पवित्र स्थान है जहां नील माधव के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं और केवल वही भक्त उन्हें देख सकता है जिसकी भक्ति निष्कपट और निर्मल हो। ये सुनते ही महाराज के रोम रोम में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत वहां जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन संत ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि केवल इच्छा करने से भगवान के दर्शन नहीं होते। इसके लिए कठोर साधना, अटूट विश्वास और विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन आवश्यक है। संत की वाणी सुनकर महाराज ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे जीवन भर एकादशी का व्रत करेंगे। समय बीतता गया। प्रत्येक एकादशी को वे पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखते, भगवान का नाम जपते और रात्रि भर जागरण करते। उनकी भक्ति इतनी निष्काम थी कि धीरे धीरे पूरा राज्य उनके मार्ग पर चलने लगा। जहां पहले लोग सांसारिक विषयों में अधिक रुचि लेते थे, वहीं अब हर घर में भगवान का स्मरण होने लगा। एकादशी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वर्ष बीतते गए लेकिन महाराज का संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा। 12 वर्षों तक उन्होंने निरंतर तपस्या की। उनका शरीर क्षीण हो गया लेकिन उनकी भक्ति और भी प्रखर होती चली गई। फिर एक दिन वह शुभ क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा उन्हें वर्षों से थी। एकादशी की पावन रात्रि में ध्यान करते समय उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। वह स्वर अत्यंत मधुर और करुणामय था। उसमें आदेश भी था और प्रेम भी। स्वर ने कहा कि उनकी तपस्या सफल हो चुकी है और अब उन्हें नीलाचल पर्वत पर जाकर नील माधव के दर्शन प्राप्त होंगे। ये सुनते ही महाराज की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। अगली ही सुबह वे अपने विश्वस्त सेवकों के साथ नीलाचल की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगलों और कठिन मार्गों को पार करते हुए वे उस पवित्र स्थान तक पहुँचे। वहाँ का वातावरण अलौकिक था, मानो स्वयं देवता उस स्थान की रक्षा कर रहे हों। जब महाराज उस गुफा के भीतर पहुँचे तो उन्होंने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के मध्य भगवान नील माधव विराजमान थे। उनका दर्शन करते ही महाराज भूमि पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करते और स्वयं को धन्य मानते। उस क्षण उन्हें लगा जैसे जीवन की सारी साधना सफल हो गई हो। तभी भगवान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि अभी उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उन्हें एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना होगा जहां भगवान एक नए और अद्भुत स्वरूप में सदा के लिए विराजमान होंगे। महाराज ने विनम्रता से पूछा कि वो स्वरूप कैसा होगा।
भगवान मुस्कुराए और बोले कि समय आने पर सब कुछ स्वयं प्रकट हो जाएगा। अभी उन्हें केवल मंदिर निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर महाराज लौट आए और तुरंत मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। दूर दूर से श्रेष्ठ शिल्पकार और कारीगर बुलाए गए। मंदिर का निर्माण इतनी भव्यता से होने लगा कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते। हर पत्थर में श्रद्धा थी, हर दीवार में भक्ति थी और हर निर्माण में भगवान के प्रति समर्पण झलकता था। महीनों तक कार्य चलता रहा। धीरे धीरे मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में खड़ा हो गया। अब केवल भगवान की प्रतिमा की प्रतीक्षा थी। इसी बीच एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी थीं। लोगों के मन में भय था, लेकिन तूफान शांत होने के बाद समुद्र तट पर एक विशाल नीम का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष से अद्भुत सुगंध निकल रही थी और उसके चारों ओर एक अनोखा तेज फैला हुआ था। जब महाराज वहां पहुंचे तो उनके हृदय ने तुरंत अनुभव कर लिया कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि भगवान का संकेत है। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी इस दिव्य वृक्ष से भगवान की प्रतिमा बना सके वह आगे आए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी कारीगर उस वृक्ष पर काम नहीं कर पा रहा था। किसी की छेनी टूट जाती, किसी की आरी निष्फल हो जाती, मानो वह वृक्ष किसी दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित हो। महाराज की चिंता बढ़ने लगी। मंदिर तैयार था, लेकिन भगवान की प्रतिमा का निर्माण असंभव प्रतीत हो रहा था। वे प्रतिदिन उस वृक्ष के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करते। उनके हृदय में केवल एक ही पुकार थी कि प्रभु स्वयं कोई मार्ग दिखाएं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध शिल्पकार आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उसकी आंखों में अलौकिक तेज झलक रहा था। उसके साथ एक बालक भी था। वृद्ध ने महाराज से कहा कि वह भगवान की प्रतिमाएं बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। उसने कहा कि उसे एक बंद कक्ष में 21 दिनों तक अकेले कार्य करने दिया जाए और इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्वयं राजा ही क्यों न हो, उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। महाराज को ये शर्त विचित्र लगी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास विश्वास करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। दिव्य वृक्ष को एक विशाल कक्ष में रखा गया और वृद्ध शिल्पकार अपने साथी के साथ भीतर चला गया। द्वार बंद हो गया और पूरे राज्य में प्रतीक्षा का समय आरंभ हो गया। पहले दिन से लेकर कई दिनों तक कक्ष के भीतर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। महाराज प्रतिदिन वहां आते, द्वार के बाहर खड़े होकर भगवान का स्मरण करते और उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा करते जब प्रभु अपने नए स्वरूप में प्रकट होंगे। दिन बीतते गए और कक्ष के भीतर से लगातार कार्य होने की ध्वनि सुनाई देती रही। हर प्रहार मानो किसी साधारण प्रतिमा पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप पर हो रहा था। महाराज इंद्रद्युम्न का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले उस कक्ष के समीप पहुंचते और श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते कि उनका ये पवित्र कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। पूरा राज्य भी प्रतीक्षा में था। सभी को विश्वास था कि अब बहुत जल्द ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। कक्ष के भीतर से आती हुई ध्वनियां सुनकर सब निश्चिंत थे कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन 11वां दिन आते आते परिस्थितियां बदलने लगीं। वह दिन एकादशी का था। पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। भक्त भगवान का नाम जप रहे थे। महाराज स्वयं व्रत और पूजा में लीन थे। लेकिन उसी समय महारानी के मन में एक विचित्र बेचैनी जन्म लेने लगी। न जाने क्यों उनका मन बार बार उसी बंद कक्ष की ओर जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि कहीं भीतर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं वह वृद्ध शिल्पकार किसी छल से तो नहीं आया था। शुरू में उन्होंने अपने मन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता और बढ़ती चली गई। वे सोचने लगी कि इतने दिनों से किसी ने उस कक्ष के भीतर झांककर भी नहीं देखा। यदि वहां कोई समस्या आ गई हो तो क्या होगा? यदि शिल्पकार बीमार पड़ गया हो तो क्या होगा? यदि कार्य अधूरा रह गया तो भगवान की प्रतिमा कैसे बनेगी? ऐसे अनेक विचार उनके मन में उठने लगे। मनुष्य जब चिंता के वश में हो जाता है तो उसका विवेक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यही अवस्था उस समय महारानी की हो चुकी थी। दोपहर का समय था। अधिकांश लोग पूजा और जप में व्यस्त थे। महारानी चुपचाप उस कक्ष के समीप पहुंच गईं। वहां चारों ओर शांति थी। आश्चर्य की बात यह थी कि अब भीतर से कोई ध्वनि भी नहीं आ रही थी। न छेनी की आवाज, न हथौड़ी का स्वर।
ये देखकर उनकी चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने द्वार के निकट जाकर ध्यान से सुना, लेकिन भीतर पूर्ण निस्तब्धता थी। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे सोचने लगी कि कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। कुछ क्षण तक उन्होंने स्वयं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उनकी जिज्ञासा उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने द्वार की एक छोटी सी दरार से भीतर झांकने का निश्चय कर लिया। जैसे ही उन्होंने भीतर देखा, उनका चेहरा भय और आश्चर्य से भर गया। वहां न तो वह वृद्ध शिल्पकार दिखाई दिया और न ही उसके साथ आया बालक। कक्ष के मध्य केवल 3 प्रतिमाएं रखी हुई थीं। वे प्रतिमाएं अत्यंत दिव्य थीं, लेकिन उनका स्वरूप सामान्य नहीं था। उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कार्य अभी अधूरा हो। ये दृश्य देखकर महारानी घबरा उठी। उन्हें लगा कि शिल्पकार अपना कार्य अधूरा छोड़कर चला गया है। वे तुरंत वहां से दौड़ी और महाराज को सारी बात बताई। ये सुनते ही महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हृदय में भय समा गया। वे तुरंत उस कक्ष की ओर भागे। जब उन्होंने द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया तो उनकी आंखें नम हो गईं। वास्तव में वहां 3 दिव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं, लेकिन उनका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रूप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, किंतु उनके हाथ पैर पूर्ण नहीं थे। महाराज कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर उनके मुख से पीड़ा भरे शब्द निकले। उन्होंने कहा कि यह क्या हो गया। इतने वर्षों की तपस्या, इतनी विशाल तैयारी और अंत में प्रतिमाएं अधूरी रह गईं। तभी उनके मन में यह विचार कौंधा कि वो वृद्ध शिल्पकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। निश्चय ही वह स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए भेजा था। और अब शर्त भंग होने के कारण वे कार्य अधूरा छोड़कर चले गए। महाराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे अत्यंत दुखी हो गए। दूसरी ओर महारानी भी अपने किए पर पछता रही थीं। उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी अधीरता ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। वे बार बार क्षमा मांगने लगी, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। कुछ ही समय में ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई महारानी को दोष देता, कोई इसे नियति का खेल कहता। इसी बीच एक ऐसी बात हुई जिसने पूरे राज्य को 2 भागों में बांट दिया। अपनी गलती का कारण बताते हुए महारानी ने कहा कि उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण उनका मन स्थिर नहीं रह पाया। भूख और चिंता ने उनके विचारों को विचलित कर दिया और इसी कारण उनसे ये भूल हो गई। उनके मुख से निकले ये शब्द आग की तरह पूरे राज्य में फैल गए। कुछ लोगों ने उनकी बात को सत्य मान लिया। वे कहने लगे कि यदि व्रत मन को अस्थिर कर दे तो उसका क्या लाभ। वहीं दूसरी ओर अनेक लोग एकादशी का समर्थन करने लगे। उनका कहना था कि एकादशी तो भगवान की प्रिय तिथि है, उसका दोष कैसे हो सकता है। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ने लगा। राज्यसभा तक इसकी चर्चा पहुंच गई। विद्वानों के बीच मतभेद होने लगे। राज्य की प्रजा भी असमंजस में पड़ गई। कुछ लोगों के मन में एकादशी के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। ये देखकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि यदि यह स्थिति बनी रही तो लोगों का धर्म और भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। वर्षों से जो श्रद्धा उन्होंने अपने राज्य में स्थापित की थी, वह कमजोर पड़ सकती है। उस रात महाराज अत्यंत व्याकुल होकर सोए। उनके हृदय में अनेक प्रश्न थे। क्या सचमुच प्रतिमाएं अधूरी हैं? क्या ये सब किसी भूल का परिणाम है? क्या एकादशी के प्रति उठ रहे संदेह कभी समाप्त हो पाएंगे? इन्हीं विचारों में डूबे हुए वे निद्रा में चले गए। तभी उनके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से संपूर्ण आकाश आलोकित हो उठा और फिर उसी दिव्य ज्योति के मध्य भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनके दर्शन करते ही महाराज भाव विभोर हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु के मुख पर करुणा भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने प्रिय भक्त की सारी पीड़ा पहले से ही जानते हों। भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर महाराज इंद्रद्युम्न की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भावविह्वल होकर बोले, प्रभु मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है। यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन कृपा करके ये बताइए कि आपकी प्रतिमाएं अधूरी क्यों रह गईं? मैंने तो जीवन भर केवल आपकी सेवा और भक्ति ही की है। भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार करुणा थी। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, इंद्रद्युम्न, तुम्हारे मन में जो दुख है वह व्यर्थ है। जिन प्रतिमाओं को तुम अधूरा समझ रहे हो वे अधूरी नहीं हैं। वही मेरा पूर्ण और वास्तविक स्वरूप है। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है।
इसमें किसी का दोष नहीं। महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा थी तो फिर आपने ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया? भगवान बोले, मैं संसार को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए बाहरी रूप, आकार और सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। मैं भक्त के हृदय में बसता हूँ। जो प्रेम से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास दौड़ा चला आता हूँ। मेरे हाथ न हो तब भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मेरे पैर न हो तब भी मैं अपने भक्तों तक पहुँच जाता हूँ। मेरे नेत्र सीमित दिखाई दें, फिर भी मैं संपूर्ण सृष्टि को देखता हूँ। इसलिए मेरा ये स्वरूप संसार को ये शिक्षा देगा कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी पूर्णता नहीं बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति आवश्यक है। भगवान के वचन सुनकर महाराज का हृदय शांति से भर गया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें राज्य में चल रहे विवाद का स्मरण हो आया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरा संदेह तो दूर हो गया, लेकिन राज्य के लोगों के मन में एकादशी को लेकर शंका उत्पन्न हो गई है। कुछ लोग उसे दोषी मान रहे हैं। यदि यह भ्रम बढ़ गया तो लोगों की श्रद्धा डगमगा जाएगी। तब भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, यही चिंता तुम्हें यहाँ तक लाई है और यही कारण है कि मैं आज तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। सत्य को प्रकट करने का समय आ गया है। प्रभु ने कहा, कल एक विशाल सभा बुलाओ। ऋषि मुनियों, विद्वानों और समस्त प्रजा को वहाँ उपस्थित होने दो। फिर यज्ञ के माध्यम से एकादशी देवी का आह्वान करो। सत्य स्वयं सबके सामने प्रकट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। महाराज की आंख खुली तो उनका हृदय आनंद और उत्साह से भर चुका था। उन्होंने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि वे प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। दूर दूर से संत, महात्मा और विद्वान वहां पहुंचे। विशाल यज्ञ वेदी सजाई गई। वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। हजारों लोग उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। जब यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा तो ऋषियों ने एकादशी देवी का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों बाद यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे एक तेजस्वी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। समस्त सभा विस्मय से भर उठी। उनके सामने एक अद्भुत दिव्य देवी खड़ी थी। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था और उनकी करुणा चंद्रमा के समान शीतल। उनके मुखमंडल से ऐसी आभा निकल रही थी कि कोई भी उनसे दृष्टि नहीं हटा पा रहा था। महाराज इंद्रद्युम्न तुरंत अपने सिंहासन से उठे और हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। सभा में उपस्थित सभी लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। महाराज ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे माता, यदि मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राज्य में ये चर्चा फैल गई है कि महारानी से जो भूल हुई उसका कारण एकादशी व्रत था। लोग आपके विषय में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कृपा करके स्वयं सत्य प्रकट कीजिए। एकादशी देवी ने कुछ क्षणों तक सभा की ओर देखा। फिर उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, ये पूर्णतया असत्य है। मेरा व्रत किसी की बुद्धि को भ्रमित नहीं करता। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है उसकी बुद्धि अधिक निर्मल और विवेकपूर्ण बनती है। मैं तो मनुष्य के भीतर छिपे हुए विकारों को कम करती हूँ, उन्हें बढ़ाती नहीं। यदि किसी से कोई भूल होती है तो उसका कारण उसका स्वयं का अधैर्य, मोह या असावधानी होती है। मेरे नाम पर दोष लगाना उचित नहीं। एकादशी देवी के वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। महारानी का सिर लज्जा से झुक गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी गलती का दोष आपके ऊपर डाल दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अपराध के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। सभा में उपस्थित सभी लोग ये देखकर भावुक हो उठे, लेकिन एकादशी देवी के मुख पर न क्रोध था और न ही नाराजगी। उन्होंने प्रेम पूर्वक महारानी को देखा और कहा, पुत्री, पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विनम्रता है। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। लेकिन तभी देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी एक समस्या शेष है। मेरे विषय में जो भ्रम फैला उसने अनेक लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया है। धर्म पर प्रश्न उठे हैं। श्रद्धा कमजोर हुई है। यद्यपि मेरा कोई दोष नहीं, फिर भी मेरे नाम को लेकर विवाद हुआ।
इसलिए अब ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस घटना को याद रखें और समझ सके कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी त्याग भी करना पड़ता है। महाराज ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। तभी एकादशी देवी ने कहा, यदि मेरे कारण लोगों के मन में जरा भी भ्रम उत्पन्न हुआ है तो मैं स्वयं उसके निवारण के लिए कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूँ। मेरा सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लोगों की श्रद्धा। यदि मेरे अपमान से भी धर्म की रक्षा होती है तो मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। देवी की ये शब्द सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी लोग उनकी महानता देखकर भाव विभोर हो उठे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन पर झूठा आरोप लगाया गया वही स्वयं लोगों की आस्था बचाने के लिए त्याग करने को तैयार हैं। महाराज की आंखें भर आईं। उन्होंने अनुभव किया कि यही तो सच्ची दिव्यता है, जहां अपने सम्मान से पहले दूसरों के कल्याण की चिंता होती है। उसी समय महाराज के हृदय में एक दिव्य प्रेरणा जागृत हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ उन्हें कोई संकेत दे रहे हों। वे कुछ क्षण मौन रहे और फिर धीरे धीरे सभा के मध्य खड़े होकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने इतिहास में अपना स्थान बना लिया। महाराज इंद्रद्युम्न ने गंभीर स्वर में कहा, यदि एकादशी माता स्वयं धर्म और श्रद्धा की रक्षा के लिए त्याग करने को तैयार हैं, तो आज से इस घटना की स्मृति में एक विशेष परंपरा स्थापित की जाएगी। जगन्नाथ धाम में प्रत्येक एकादशी के अवसर पर एकादशी का प्रतीक स्वरूप उल्टा लटकाया जाएगा, ताकि संसार यह स्मरण रखे कि कभी एक पवित्र तिथि पर भी संदेह किया गया था, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया, प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अपमान सह लिया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध होकर यह निर्णय सुनते रहे। एकादशी देवी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, यदि इससे लोगों की श्रद्धा दृढ़ होगी, यदि इससे धर्म की महिमा बढ़ेगी और यदि इससे भक्तों का विश्वास भगवान में अटल बना रहेगा, तो मैं इस परंपरा को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। लेकिन याद रखना, ये दंड नहीं होगा, ये त्याग का प्रतीक होगा। ये लोगों को याद दिलाएगा कि सच्ची महानता अपने सम्मान की रक्षा में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा में होती है। देवी के वचन सुनकर वहां उपस्थित ऋषि मुनि भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि वास्तव में यही दिव्यता का सर्वोच्च स्वरूप है, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल लोक कल्याण का भाव शेष रह जाता है। उस दिन सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि वे किसी साधारण घटना के साक्षी नहीं हैं, बल्कि धर्म के इतिहास में जुड़ने वाले एक ऐसे अध्याय को देख रहे हैं जिसकी चर्चा युगों तक की जाएगी। इसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। एकादशी देवी ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करेगा, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ेगा, उसके मन की अशुद्धियां दूर होंगी और भगवान की कृपा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर वे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं, जिससे वे प्रकट हुई थीं। सभा समाप्त हो गई, लेकिन उस दिन जो संदेश मिला वह लोगों के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। राज्य में फैले सभी भ्रम समाप्त हो गए। जो लोग एकादशी पर संदेह कर रहे थे, उनके मन से भी संशय दूर हो गया। अब वे पहले से अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि दोष किसी पवित्र तिथि का नहीं था, बल्कि मनुष्य के अधैर्य का था। यदि मन में धैर्य और विश्वास बना रहे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कुछ समय बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की उन्हीं दिव्य प्रतिमाओं को भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। जब स्थापना का शुभ मुहूर्त आया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आकाश से उतर आए हों। शंखनाद होने लगे, वेद मंत्र गूंजने लगे और संपूर्ण वातावरण भक्ति से भर गया। महाराज इंद्रद्युम्न की आंखों में उस समय आनंद के आंसू थे। वर्षों की तपस्या, अनगिनत प्रार्थनाएं और अथाह प्रतीक्षा अंततः सफल हो चुकी थी। धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से भक्त उनके दर्शन करने आने लगे। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता, कोई केवल प्रभु के प्रेम में खींचा चला आता। लेकिन जो भी वहां पहुंचता, वह एक बात अवश्य सुनता कि इस धाम में एकादशी को विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। और जब लोग इसके पीछे की कथा सुनते तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर उठती। समय बीतता गया, युग बदलते गए, राजा बदल गए, अनेक परंपराएं आईं और चली गईं, लेकिन जगन्नाथ धाम की यह स्मृति आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। जब भी एकादशी आती है, भक्त उस त्याग को याद करते हैं जिसने धर्म की रक्षा की थी।
वे स्मरण करते हैं कि एक झूठे आरोप के बाद भी एकादशी माता ने क्रोध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि सहनशीलता और त्याग का मार्ग अपनाया। यही कारण है कि उनकी महिमा आज भी पहले की तरह पूजनीय है। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारी छोटी सी अधीरता बड़े परिणाम उत्पन्न कर देती है। महारानी की भूल भी किसी बुरे भाव से नहीं हुई थी, वो केवल जिज्ञासा और अधैर्य का परिणाम थी। लेकिन उस एक क्षण ने घटनाओं की पूरी दिशा बदल दी। इसलिए हमें सदैव धैर्य रखना चाहिए और भगवान की योजना पर विश्वास करना चाहिए। कई बार जो हमें अधूरा दिखाई देता है वो वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में पूर्ण होता है। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं भी यही शिक्षा देती हैं। संसार उन्हें अधूरा कह सकता है, लेकिन करोड़ों भक्तों के लिए वे पूर्णता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उनके हाथ दिखाई नहीं देते, फिर भी वे अपने भक्तों को संभालते हैं। उनके चरण दिखाई नहीं देते, फिर भी वे हर पुकार सुनकर भक्तों तक पहुंचते हैं। उनका स्वरूप हमें ये सिखाता है कि भगवान को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से पहचाना जाता है। और जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो केवल अन्न का त्याग न करें। अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों का भी त्याग करें, क्योंकि सच्चा व्रत वही है जो मन को पवित्र बनाए और हृदय को भगवान के निकट ले जाए। जब श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया जाता है, तब जीवन की कठिन से कठिन राह भी सरल हो जाती है। इसी विश्वास, इसी भक्ति और इसी संदेश के साथ यह पावन कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। जगन्नाथ स्वामी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। एकादशी माता की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे और आपके घर परिवार में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक प्रकाश का वास हो। ये कथा यही पूर्ण हो जाती है। लेकिन भक्तों, इस कथा का प्रभाव तब तक अधूरा है जब तक इसके संदेश को अपने जीवन में उतारा न जाए। जगन्नाथ धाम की यह अद्भुत परंपरा हमें केवल एक धार्मिक घटना नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि सत्य और असत्य के बीच अंतर समझने के लिए धैर्य, विवेक और विश्वास कितना आवश्यक है। यदि उस समय महाराज इंद्रद्युम्न भी बिना सत्य जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते, तो शायद एकादशी की महिमा पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता। लेकिन उन्होंने सत्य की खोज की, भगवान की शरण ली और अंततः धर्म की विजय हुई। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है, उसके मन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसका चित्त शांत होता है, विचार निर्मल होते हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। यही कारण है कि संत महात्मा एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व बताते हैं। जगन्नाथपुरी की इस कथा में एक और गहरा संदेश छिपा है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम दुर्भाग्य समझ लेते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया, हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई या हमारी आशाएं टूट गईं। लेकिन समय बीतने पर वही घटना किसी बड़े कल्याण का कारण बन जाती है। महाराज इंद्रद्युम्न भी उस समय दुखी हो गए थे जब उन्होंने भगवान की प्रतिमाओं को अधूरा देखा था। उन्हें लगा था कि वर्षों की तपस्या का फल उनसे छिन गया। लेकिन बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि वही स्वरूप भगवान की इच्छा था और वही स्वरूप संसार भर में पूजनीय बन गया। इसलिए जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तब तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ और बड़ा और अधिक शुभ निर्धारित कर चुके हों। जो आज अधूरा दिखाई दे रहा है, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा बन सकता है। भगवान की लीलाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। उनका प्रत्येक निर्णय किसी न किसी कल्याण के लिए ही होता है। भक्तों, जब कभी आपको जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिले और वहाँ की परंपराओं के बारे में सुनने को मिले, तब इस कथा को अवश्य स्मरण कीजिएगा। याद रखिएगा कि एकादशी को उल्टा लटकाने की मान्यता केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि त्याग, विनम्रता और धर्म की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चे धर्म में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। जहाँ त्याग है, वही भक्ति है। जहाँ विनम्रता है, वही भगवान का निवास है। और अंत में भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य शिक्षा को कभी मत भूलिए कि ईश्वर को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हृदय की भावना से पाया जाता है। जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान बिना बुलाए भी पहुँच जाते हैं। जिस मन में प्रेम होता है, वहाँ कृपा अपने आप बरसने लगती है। और जिस जीवन में विश्वास होता है, वहाँ अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता।
इसी संदेश के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एकादशी माता की जय, धर्म की जय, भक्तों की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कहते हैं भक्तों, उस दिन के बाद महाराज इंद्रद्युम्न के हृदय में एकादशी माता के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। जब भी एकादशी आती, वे अत्यंत विनम्र भाव से भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते और कहते, हे प्रभु, आपकी लीलाएं अनंत हैं। हम मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से उन्हें समझने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी गहराई को कभी पूरी तरह नहीं जान सकते। समय के साथ जगन्नाथ धाम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अनेक राजा, ऋषि, मुनि और साधक वहां आने लगे। जब वे मंदिर में भगवान के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करते तो आश्चर्य में पड़ जाते। फिर जब उन्हें इस स्वरूप के पीछे की कथा सुनाई जाती तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर उठती। वे समझ जाते कि भगवान को पाने का मार्ग बाहरी पूर्णता नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण है। एक बार कुछ विद्वान जगन्नाथ धाम पहुँचे। उन्होंने महाराज से प्रश्न किया, राजन, भगवान के हाथ पैर पूर्ण क्यों नहीं हैं? तब महाराज मुस्कुराए और बोले, क्योंकि भगवान संसार को ये बताना चाहते हैं कि वे केवल शरीर नहीं हैं, वे तो सर्वव्यापी चेतना हैं। उनके हाथ दिखाई दे या न दे, वे संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। उनके चरण दिखाई दे या न दे, वे प्रत्येक भक्त के हृदय तक पहुंच जाते हैं। यह उत्तर सुनकर सभी विद्वान नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान का ये स्वरूप संसार के लिए एक महान शिक्षा है। उस दिन से भगवान जगन्नाथ को केवल एक देवता नहीं, बल्कि करुणा, समानता और प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाने लगा। उधर एकादशी माता की महिमा भी चारों ओर फैलने लगी। लोग पहले से अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में अवश्य शुभ परिवर्तन आते हैं। गांव-गांव, नगर-नगर में एकादशी की कथा सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को भी ये प्रसंग सुनाते ताकि वे धैर्य, श्रद्धा और विश्वास का महत्व समझ सकें। कहा जाता है कि आज भी जब कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर एकादशी का व्रत करता है, तो एकादशी माता उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। और जब कोई भक्त प्रेम से जय जगन्नाथ का उच्चारण करता है, तो भगवान उसके जीवन में किसी न किसी रूप में कृपा अवश्य बरसाते हैं। यही कारण है कि युगों बीत जाने के बाद भी जगन्नाथ धाम की महिमा कम नहीं हुई। आज भी लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। कोई आंखों में आंसू लेकर आता है, कोई मन में आशा लेकर आता है, कोई अपने दुखों का भार लेकर आता है। लेकिन भगवान के दर्शन के बाद हर कोई अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। मानो प्रभु स्वयं कह रहे हों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।